वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन है ये। तो हमने यहाँ पे कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, मुल्तानी, तमिल, ये पूरे लैंग्वेज हैं, आप इनको देख लेना, ठीक है। तो जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, या फिर राइटिंग्स होती हैं, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इंडिया की जो लिखी जाती थी, वो रिजेंबल करती हैं आजकल की मॉडर्न स्क्रिप्ट से। अगर आप नोटिस करोगे तो हिंदी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कुड प्रॉब्ली रीड द स्क्रिप्ट इन विच संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर रिटन। आप शायद पढ़ सकते हो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स जो अभी लिखी हुई है देवनागरी स्क्रिप्ट में। Although you will not understand what was written until you learn संस्कृत। आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी तो ही आपको फिर समझ में आएगा। लेकिन जो राइटिंग है ना, ये यूज़ की गई थी 1000 years ago, looks different। in order to read that you would have to be specially trained, ठीक है। ये 1000 of years में इस चीज़ को लिखी गई है, आपको इसको पढ़ने के लिए ट्रेंड होना पड़ेगा। ये बहुत ही एंशियंट राइटिंग है जो कि सर्वाइव नहीं कर पाया बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को, बट लार्जली इन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन जो है ना, यहाँ पे सर्वाइव कर पाया, बट मैन्युस्क्रिप्ट सर्वाइव नहीं कर पाया। विथ पैसेज ऑफ टाइम वो डिस्ट्रॉय हो गई। राइटिंग जो है वो इसको इंग्रेव्ड की गई थी, या तो फिर स्टोन में यानी कि पत्थर में, या फिर कोई मेटल में, या फिर ब्रिक में, ठीक है। ब्रिक मतलब ईंटें होती हैं, या फिर कोई मेटल में होगी, तो ये सब में इसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो अगर कभी भी इंस्क्रिप्शन, व्हाट इज़ इंस्क्रिप्शन आ गया तो आप लिख सकते हो इट इज़, इसको हम एपिग्राफी बोलते हैं, जिसमें हम इंस्क्रिप्शन की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। तो इनग्रेव्ड जो होती है ना, मतलब खोद खोद कर जब स्टोन में लिखी गई हो, या फिर कोई मेटल में लिखी गई हो, या कोई रॉक में लिखी गई हो, या पिलर्स में लिखी गई हो, या फिर कोई ईंट में लिखी गई हो, इसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं ना, ये हर जगह आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लैंग्वेज में राजा ने लिखवाई थी अपनी किंगडम्स के बारे में, अपनी खुद की यूलॉजी लिखवाई है अपने कोर्ट पोइट्स के थ्रू। तो ये बहुत सारे क्लूज़ देगा आपको। अगर आप इसको एक साथ करोगे तो आपको पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर जनरली फाउंड इन लाइब्रेरीज़। आपको कहाँ पे मिलेंगे? लाइब्रेरीज़ में मिलेंगे। लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस होती है ना, ये आपको रॉक, पिलर्स, ब्रिक, बिल्डिंग्स एंड मेटल प्लेट्स में ही दिखने को मिलेंगे। सबसे जो एंशिएंट हिस्ट्री है बेस्ड ऑन एविडेंस विच आर्कियोलॉजी सप्लाइज। आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है? एक स्टडी है जो आप रिमेन्स जो उसकी बच गई है, ठीक है, पास्ट की जो बची हुई चीज़ है उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। इसमें मॉन्यूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स आपने देखा होगा बड़े बड़े, जैसे ताजमहल हो गए, ये हो गए रेड फोर्ट हो गए, ठीक है। ये सब मॉन्यूमेंट्स हो गए। मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स हो गए, और भी उन्होंने जो घर वर बनवाया था, बिल्डिंग्स बनवाई थी उनकी, जैसे मोहनजोदड़ो में आप देखोगे बहुत सारे ब्रिक्स के बिल्डिंग्स थे। ग्रेट ग्रेट बाथ थी, ओके। फिर उनके बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स, जैसे गोल्ड की, सिल्वर की, ब्रास की, एलुमिनियम की, ठीक है। ये सब कॉइन्स मिले। पॉटरी, उन्होंने बहुत सारे पॉटरी बनाए थे, ठीक है, इस टाइप का। पॉटरी में डिज़ाइंस भी बनाया है, कुछ लैंग्वेज भी लिखा हुआ है। ये आप हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखोगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे टूल्स उन्होंने यूज़ करी थी, कोई शार्प टूल्स, कोई ब्लंट टूल्स, ठीक है, डिफरेंट पर्पज़ के लिए, जो कि कभी कभी स्टोन्स की बनी थी, या फिर आयरन की, या कोई भी डिफरेंट मेटल्स की। फिर फिगर्स एंड इमेजेस, जैसे IVC में देखोगे, इंदूज वैली सिविलाइजेशन में द डांसिंग गर्ल, या फिर नटराज की, चोला एम्पायर की नटराज की इमेज देखोगे आप मेटल की। तो दैट इज़ ऑल्सो मास्टरपीस था ये हमारे एंशियंट का। बहुत सारे आप आर्टिकल्स देखोगे, पीपल लिविंग इन मैनी सेंचुरीज, ठीक है, बहुत सारे सेंचुरीज में लोग रह रहे थे, और उनकी ये जो थी, ये सब एविडेंसेस थी, प्रूफ थी कि कभी ये सर्वाइव कर रहा था हमारे पहले। ऑल्सो हैड यूज इन देयर डेली लाइफ, ठीक है, अपने डेली लाइफ में ये क्या करते थे, इसको यूज़ करते थे। बहुत सारे एंशियंट टाउन्स, विलेजेस जो थे, उसको तो छोड़ दी गई या डिस्ट्रॉयड हो गए। देयर बिल्डिंग्स वे ब्यूरिड अंडर द अर्थ। अब इनकी जो बिल्डिंग्स है वो हमारे अर्थ के नीचे क्या हो गए, ब्यूरिड हो गए हैं। दे हैव टू बी डग आउट और एक्सकावेटेड। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अब तो वो क्या हो गए, डग हो गए हैं, मतलब कि वो, अब दैट इज़ डग, ठीक है। डग मतलब होता है वो अर्थ के अंदर लेयर में दबे हुए हैं,
तो उनको क्या करते हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट, उनको डिगिंग करते हैं। फिर जब वो उसको खोद खोद कर निकालते हैं तो उनको एक बड़ा सा क्या निकलता है, वहाँ का एक सिविलाइजेशन निकलता है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसे ही सर्च हुआ था। ठीक है, तो बिल्डिंग जो है अभी के वैसे ही खड़े हैं, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, एंड डू नॉट हैव टू बी एक्सकावेटेड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि कुछ कुछ अर्थ के नीचे से हमें जो बेरिड है उसको निकालना पड़ता है, एक्सकावेट करना पड़ता है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने एक्सकावेट किया, लेकिन कुछ बिल्डिंग जो होते हैं वो अभी के अभी खड़े हैं, जैसे कि टेम्पल्स हो गए, जिसको आपको एक्सकावेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लूज़ हैं ये प्रोवाइड करते हैं, आर्कियोलॉजी को इनेबल करते हैं डिस्कवर करने के लिए कि कैसे जो मेन एंड वीमेन थे ये इंडिया में रह रहे थे 1000 years एगो। ठीक है, बहुत हज़ारों साल पहले। तो ये उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करेगा कि कितने पुराने एंशियंट प्रिमिटिव थे, क्योंकि ये लोग जो थे लार्जली डिपेंड करते थे अपने लाइवलीहुड नेचर में। ठीक है, नेचर में डिपेंड, यानी हंटिंग करते थे। इनकी जो फूड थी वो खाना बनाना भी नहीं जानते थे, फायर की इन्वेंशन नहीं हुई थी। फिर इनके इनके कपड़े जो थे वो सिए हुए नहीं रहते थे, वो एनिमल की फ्लैश नहीं, स्किन को पहनते थे। एंड दे हैड नो हाउस, और इनका अपना खुद का भी घर भी नहीं था। तो ये धीरे धीरे इवोल्यूशन होगी। लोग जो है यहाँ पे फूड गैदरर्स के नाम से जानते थे, यानी कि फूड को क्या करते थे, इकट्ठे करते थे, बेरीज़ वगैरह हो गए, फिर हंटिंग करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सीखने लगे, फिर प्लांट्स और एनिमल्स अपने सराउंडिंग के बारे में उन्होंने देखा, और फिर इम्प्रूव करा अपने टूल्स को, मेथड्स ऑफ मेकिंग थिंग्स, और यहाँ शुरू करा अपनी लाइफ को और ईजी बनाना। फिर बाद में फिर इन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एग्रीकल्चर करना सीख लिया, प्लांट्स को, एनिमल्स को टेम करना सीख लिया, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स बना करना शुरू कर लिया, डोमेस्टिकेशन शुरू हो गई। तो ये एक स्टेज थी इंसान की जिसको हम फूड प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब इंसान पहले फूड गैदरर था, अब बाद में क्या हो जाएगा, फूड प्रोड्यूसर हो जाएगा, यानी उसको प्रोड्यूस करने लगेगा। फिर इसके बाद मैनेजिंग होने लगेगी, इनकी लाइफ जो होगी और मैनेज्ड हो जाएगी। ये फिर अब बहुत ज़्यादा कंफर्ट में क्या करेंगे, कंफर्ट में अब रहने लगेंगे, यानी कि घर वगैरह बना लेंगे, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इनको मिलेगी वाइल्ड एनिमल से। तो उसके अलावा यहाँ पर इनके पास काफ़ी समय भी हो जाएगा, लीजर आवर्स रहेंगे कि वो सोच सकें, कुछ रिकॉर्ड कर सकें अपनी थॉट्स को। ठीक है, फिर यहाँ से इम्प्रूव होगा उनका और लिविंग स्टैंडर्ड। फिर ये चैप्टर 1 स्टार्ट होता है बच्चे। चैप्टर 1 में हम अर्ली मैन देखेंगे, मैन एज अ नोमाड। मैन एज ए नोमैड मतलब एक खाना बादोशी, ठीक है, यानी कि जंगली। नोमैड मतलब जंगली होता है। तो यहाँ पे कैसे एक इंसान जो है वो नोमैड होगा, यानी जंगली होगा। तो इसमें बहुत सारे आपको ईयर्स रहेंगे, तो आपको वो याद रखना है बच्चे। जैसे बहुत 1000 years में प्रिमिटिव मैन जो है वो चेंज होने लगे, किस में, तो सिविलाइज्ड मैन में। यानी कि पहले क्या थे, नोमैड थे, जंगली थे, अब क्या बन गए, सिविलाइज्ड बन गए। जैसे हम है ना अभी सिविलाइज्ड, वैसे सिविलाइज्ड हो जाएंगे। बहुत सारे इट टुक ऑलमोस्ट 3 lakhs years फॉर मैन टू चेंज फ्रॉम अ फूड गैदरर टू अ फूड प्रोड्यूसर। तो आपको याद रखना है कि 3 लाख years लगे थे इंसान को फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बनने में। ठीक है, पहले वो फूड को क्या करते थे, इकट्ठे करने जाते थे, एक जगह जाएंगे, उसको तोड़ तोड़ कर लाएंगे और खाएंगे। अब क्या करेंगे, वही फूड को अब तोड़ेंगे, खोजने नहीं जाएंगे, अपने घर में ही प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा, यानी कि एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे। एक बार जब वो सीख जाएंगे फूड प्रोड्यूसिंग करना तो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे। वो और ज़्यादा कंट्रोल, द मोर कंट्रोल मैन हैज़ ओवर ही सराउंडिंग। अब वो सराउंडिंग को क्या कर लेगा, और ज़्यादा कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा, और जल्दी जल्दी प्रोग्रेस होना भी स्टार्ट हो जाएगा। टू बिगिन विथ मैन वे नोमैड्स। अब हम शुरू किए थे कि इंसान जो है वो स्टार्ट हुआ जंगली से। वो यहाँ वहाँ भटकता था, प्लेस टू प्लेस, मेनली इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। अब उसे जंगली जानवर से भी तो बचना पड़ेगा, जैसे लायन हो गए, बड़े बड़े हाथी हो गए, लगड़बग्घे हो गए बड़े बड़े। ठीक है, तो उनसे उनको बचना होगा, तो और फिर फूड भी खोजना होगा। तो ये दो चीज़ पहले इंसान करते थे, यूजली कंसिस्टेड ऑफ ए फ्यू मैन।
ठीक है। इनमें कुछ ही लोग रहते थे जो इस समय इस वक्त ऐसे रहते थे। कुछ वुमेन थे, मेन थे और उनके बच्चे, जो ये साथ रहते थे क्योंकि सेफ था एक ग्रुप में रहना, या ना या फिर ऐसे ही अकेले भटकना। अकेले भटकोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तुरंत मर जाएंगे, है ना। कब किसने शिकार कर दी, तो ग्रुप में प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मान लो किसी ने शिकार कर दी तो साइड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो लाइफ जो थी इंडीड बहुत डिफ़िकल्ट थी उन दिनों में, जब लोग क्या करते थे, फ्रूट खाते थे ट्री से और हंट करते थे। जो भी जानवर इनको मिल जाती थी और वो कर सकते थे उसका शिकार। दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स। उनको तो पता भी नहीं था कि वेजिटेबल्स को कैसे और ये ग्रेन्स को कैसे ग्रो करते हैं। सो व्हेन दे हैड ईटन ऑल दैट दे कुड फाइंड इन अ सर्टेन प्लेस, तो ये सब कुछ खा लेते थे जो भी इनको एक कुछ जगह से मिलता था। दे हैड टू मूव ऑन टू सम अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। अब इनको आगे बढ़ना पड़ता था। हमेशा क्या करते थे, इनका टाइम फूड खोजने में ही लग जाता था। And similarly, when they had hunted most of the animals then they could find in one area. अब ये क्या करते थे, वैसे ही सेम यहाँ पे पूरे जानवर को ये क्या कर देते थे, शिकार कर खा जाते थे, ठीक है, एक एरिया के। एंड दे हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च फॉर मोर एनिमल्स। फिर दूसरी जगह जाके उनको दूसरे जानवर खोजने पड़ते थे दूसरे एरिया में। तो पीपल जो थे वो कहाँ रहते थे, बात ये भी आती है, तो वो केव्स में रहते थे, यानी कि गुफा में। जहाँ भी इनको लगता था ये इनको मिल जाएगा या मिल जाता था, वहाँ पे शेल्टर की तरह वो केव्स में चले जाते थे, सब प्रोटेक्शन मिलती थी। फिर ये छोटे छोटे शेल्टर्स बनाने लग गए, ठीक है, ब्रांचेस लीव्स को तोड़कर बड़े बड़े पेड़ की। फिर दो चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डरते थे, दूसरा एक वेदर था, यानी बारिश कब हो गई, और वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि कभी शेर आ गया, लगड़बग्घे आ गया, तो उनसे कैसे बचना। तो ये दो चीज़ की इनको बहुत डर रहती थी। तो अर्ली मैन जो ये समझ नहीं पाते थे कि थंडर और लाइटनिंग क्यों होती है। एंड व्हेन वन डज नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ थिंग वन इज़ फ्राइटेंड ऑफ इट, ठीक है। तो इनको पता ही नहीं रहता कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो ये चीज़ उससे डरता है, ठीक है। फेरोशियस एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स हो गए, लायंस, पैंथर्स, एलिफेंट, राइनोसोरस, यहाँ वहाँ क्या फॉरेस्ट में रूम करते हैं। एंड इंडिया वॉज कवर्ड विथ फॉरेस्ट एट दैट टाइम। इंडिया में बहुत फॉरेस्ट थी उस समय। मैन जो था वो काफ़ी क्या था, वीक था, कमज़ोर था कंपैरेटिवली इन जानवरों से। तो इसको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता था, डिफेंड करनी पड़ती थी, आइदर बाई या तो छुप कर या फिर केव्स या ट्रीज़ में शेल्टर की तरह उसको यूज़ करना बाय यूजिंग हिज क्रूड वेपन्स, ठीक है। बड़े बड़े लंबे लंबे धार या ब्लंट ऑब्जेक्ट से उनको डराता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ऑब्जेक्ट्स है, टूल्स है जिन्होंने ना पत्थर से बनाया है। ये एक आप ये देख सकते हो, ये 1 है, ये चॉप की तरह यूज़ करते होंगे। ये नंबर 2 मुझे देखने से लग रहा है इसको काटने के लिए यूज़ करते होंगे। नंबर 3 देखने से लग रहा है वो इसको टुकड़े करने के लिए यूज़ करते होंगे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 4 आप देख सकते हो, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स है जो ये यूज़ करते थे, ऐसा बनाते थे, ठीक है। B9 10 देखो, 12 इतने छोटे से टूल हैं। तो ये टूल्स एंड ऑब्जेक्ट जो मैन है ये फूड गैदरिंग और स्टेज के लिए ऐसे टूल्स ये यूज़ करते थे। बहुत सारे 100 of years में मैंस जो हैं, ईयर्स ऑफ मैंस अर्ली हिस्ट्री, यहाँ पे इनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थी। सिर्फ एक ही रिमेन्स थी जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में, कि इनके जो थे प्री हिस्टोरिक पीरियड के क्रूड स्टोन टूल्स थे जो फैशन्ड थे, जो हमने अभी देखा, जो मैन यूज़ करते थे आइदर फॉर हंटिंग और अदर पर्पज़ के लिए, जैसे फूड गैदरिंग हो गई। तो ये जो टूल्स थे ना, इसको आप देखोगे तो ये नीचे आपको दिखेंगे गिरे हुए, ठीक है, टेरेसेस, रिवर्स, जहाँ पे एंशिएंट मैन जो थे यहाँ वहाँ रोम करते थे। किस लिए, तो वाइल्ड गेम और इन केव्स ऑन रॉक शेल्टर्स जहाँ पे ये रहते थे, विश टू लिव। ये जो स्टेज था व्हेन स्टोन वाज द ऑल पर्पस मटेरियल फॉर मैन इज़ कॉल्ड द स्टोन एज। इस समय जब लोग के पास सिर्फ स्टोन थे और स्टोन की ही बहुत मल्टीपर्पज़ यूज़ करते थे, स्टोन के अलावा इनका कोई ज़रिया नहीं था, तो उस एज को हम स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। ये वाला आप याद रखना।
फॉर ए कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन रिमेन एसेंशली अ फूड गैदरर, बहुत टाइम तक इंसान क्या फूड गैदरर ही रहा। ही वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर हिज फूड सप्लाई, कम्प्लीटली क्या था वो रिस्पॉन्सिबल था नेचर से। एक मिनट बच्चे, अरे बाबा, कम्प्लीटली डिपेंडेंट था वो फूड एंड ये से। फॉर ए कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत टाइम तक ये थे फूड गैदरर। ही वॉज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, ठीक है, कम पूरे के पूरे वो नेचर पे डिपेंडेंट थे फूड सप्लाई में। जो पहला टूल था जो उन्होंने बनाया वो बहुत सारे पर्पसेस, जैसे कि डेड एनिमल्स को स्किनिंग करना, उनके चमड़े उतारना, उनके फ्लैश को काटना, स्प्लिटिंग बोन्स, ठीक है, उनके बोन को तोड़ देना, ठीक है, काट देना। तो ये सब ये सीख लिए थे, एक्सपीरियंस कैसे चिप करना है स्टोन्स को सही तरीके से, एंड टू मैन्युफैक्चर टूल्स किस तरीके से बनाना है अपने अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ टूल्स दिख जाएंगे, जो मैंने ऊपर में आपको फ़ोटो दिखाया। ये रिप्रेजेंट करेगा करस्पॉन्डिंग 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन प्रोग्रेस थ्रू टाइम, कैसे इंसान जो है वो प्रोग्रेस करेगा। तो ये 3 हम पढ़ लेते हैं। तो अर्ली स्टोन एज टूल जो होते थे वो पेबल्स हो गए, छोटे छोटे पत्थर जो कि चॉपर की तरह यूज़ करते थे, मेड ऑफ चिपिंग पार्ट्स ऑफ अ पेबल नॉट टू प्रोड्यूस अ स्टीप कटिंग एज, ठीक है, एक बहुत ही स्टीप कटिंग एज करने के लिए उसको यूज़ करना। हैंड एक्स जिसे लकड़ी काटना, ठीक है, पेयर शेप्ड वर्किंग एज बोथ साइड क्लेवर शोइंग वाइट चीजल एज, ऐसा ऐसा बनाते थे। आप फिगर देखकर उसको कंपेयर करना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मिडल स्टोन एज टूल्स में आपको बोरर दिखेंगे, एनो हेड दिखेगा, एरो हेड, ठीक है, स्क्रैपर एक्सेट्रा। फिर लेट स्टोन एज टूल्स में आपको पॉइंटेड क्रेस्टेंटिक ब्लेड, स्क्रैपर और ऐसे बहुत सारे मारने के लिए जानवर जो फास्ट मूव करते हैं उस टाइप के टूल्स मिलेंगे, जैसे स्पीयर हो गया, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करेगा स्पेशलाइज्ड और बहुत सारा एफिशिएंट फूड कलेक्शन लीडिंग टू द अपीयरेंस ऑफ बिगिनिंग ऑफ द प्लांट कल्टिवेशन। तो यहाँ पे ये प्लांट कल्टिवेशन स्टार्ट कर देंगे। अगेंस्ट देम एंड किलिंग देम, बट द बेस्ट मीन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द एनिमल वॉज फायर। अब खुद को डिफेंस करने का सबसे अच्छा तरीका था वो फायर था, क्योंकि ऐसे जंगली जानवर जो होते हैं ना वो फायर से बहुत डरते हैं। एट नाइट व्हेन एवरीवन क्राउडेड इनटू अ केव, ठीक है, जब सब कोई रात को क्या हो जाते थे केव के अंदर चले जाते थे तो फायर को ये क्या करते थे एंट्रेंस में जला देते थे। तो इसे प्रिवेंटेड कर, तो इससे क्या होता था वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते थे केव के अंदर। इन द कोल्ड ऑफ विंटर, ठीक है, बहुत ठंड के समय स्टॉर्मी नाइट्स हो गए तो फायर ये क्या करते थे वह अगेन एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे जो फायर था वो उसका डिस्कवरी जो था वो एक्सीडेंटल था। स्ट्राइकिंग टुगेदर ऑफ 2 पीसेज ऑफ फ्लिंट प्रोड्यूस्ड अ स्पार्क विच व्हेन इट टच ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स बर्स्ट इनटू अ फ्लेम, ठीक है। जब ये टूल्स बना रहे होंगे तो फिर अचानक से फ्लेयर हुई होगी तो उससे क्या हो गया, कुछ ट्विग्स ऑफ लीव्स यानी सूखी हुई पत्ते जो है वो पड़ी हुई थी तो उसमें आग लग गई, ठीक है। तो फायर एक ऐसी वंडर थी जिसे प्रिमिटिव मैन को अब यहाँ पे क्या हुआ केम टू बी यूज्ड एज अ वेराइटी ऑफ वेज, ठीक है, बहुत तरीके से अब यूज़ कर रहे हैं और ये इम्प्रूवमेंट्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, हिस्सा बना। बैंड्स की पैटर्न ऑफ लिविंग तो काफ़ी क्या पूरे हद तक बदल गई, खाना पका खाने लग गए। यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ फायर से बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गई, मैन कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर डिस्कवरी। तो फायर एक ऐसी एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी ह्यूमन के सिविलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। टूल्स एंड वेपन्स में फ्लिंट हो गया, एक टाइप का स्टोन है जिसको यूज़ की जाती है बहुत दूसरे चीज़ों में, जैसे ये फायर प्रोड्यूसिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। और एक मिनट एवरीवन, तो ये सब मिली है, ठीक है। फायर फ्लिंट, तो फ्लिंट को हम यूज़ करते हैं फायर प्रोड्यूस करने के लिए और भी बहुत सारी जगह में यूज़ होती है। इट चिप्स ईजली।
Therefore it is possible to shape it into various forms. आप जो ये फ्लिंट होती है ना, इसको बहुत सारी शेप्स में आराम से आप इसको ये कर सकते हो, शेप में ला सकते हो तोड़ फोड़ कर. फ्लिंट वॉज यूज टुगेदर विथ अदर टाइप ऑफ स्टोन फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स. तो फ्लिंट को यूज़ करते थे वो दूसरे स्टोन्स के साथ, ताकि क्या कर सके वो और दूसरे वेपन्स बना सके. तो इसे बहुत आसान था बनाना फ्लिंट, और फ्लिंट की स्टोन से बहुत सारे जो हैं मिले हैं वैली ऑफ द सोहान रिवर इन द पंजाब. इन सम प्लेसेस जैसे कि कश्मीर हो गए, कश्मीर वैली में यहाँ पे एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, उसको भी ये यूज़ करते थे एज अ वेपन. लार्जर पीसेज ऑफ स्टोन ऑफ ए साइज आर कैन बी हेल्ड इन अ मैंस फिस्ट. अब ये इंसान के जो फीस्ट में यानी मुक्का में सॉरी इनके मुट्ठी में जो ये हो जाती थी ना, फिट हो जाती थी, ऐसे बड़े बड़े भी टूल्स मिले हैं. शेप इनटू हैमर्स एंड चॉपर्स एंड एक्स हेड्स. ठीक है, हैमर्स भी हैमर्स की तरह बनाया है, चॉपर्स यानी कूटने के लिए, ठीक है, कोई चीज़ को पीसेस में बनाने के लिए, चॉप चॉप करने के लिए, और दूसरा एक्स हेड्स यानी कि पेड़ वगैरह काटने के लिए. तो ये एक्स हेड्स जो है इसको बिना हैंडल का पहले यूज़ करते थे फॉर कटिंग ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एक्सेट्रा. बाद में फिर इन्होंने इसको टाई कर दिया स्टिक विद, मेड इट ईजियर टू यूज़ देम. जैसे आप अभी देखते होगे ना, बहुत सारे वुड कटर जो होते हैं वो हैकर्स यूज़ करते हैं. अभी तो चेन सॉ आ गया है एनीवेज, बट एक्स इज ऑल्सो यूज्ड. यहाँ का जो टूल्स है वो इंसान को काफ़ी बड़ा एडवांटेज दिया है. ये इनको इनेबल करा है कि वो ट्रीज़ को काट सके, जानवर को मार सकें, अर्थ को डिग कर सकें, ठीक है, वुड को शेप कर सके, स्टोन को शेप कर सके. छोटे छोटे स्टोन जो पीसेज ऑफ स्टोन्स होते हैं जैसे चिप्स एंड फ्लेक्स फ्रॉम द लार्जर पीसेज वे वर्कड वेरी केयरफुली अंटिल दे वर थिन इज टू मेक स्टोन. ठीक है, बहुत पतले पतले स्टोन्स बना देते थे. एंड दिस पीसेज वे देन यूज्ड एज नाइफ्स, और इसी पीस को ये नाइफ्स की तरह यानी चाकू की तरह यूज़ करते थे स्क्रैपर्स फॉर फाइनर वर्क्स. और वे गिवन इन शार्प पॉइंट एंड टाइड टू एरो एंड स्पीयर्स, मतलब हंटिंग की जितनी वेपन्स है वो सब बनाते थे. प्रिमिटिव मैन जो है ये हमेशा रहते कहाँ थे, तो रिवर या स्ट्रीम के साइड में रहते थे. ठीक है, वो सेफ भी रहता था, दूसरा पानी सप्लाई इनको रेगुलरली मिलती थी. अगर आप रिवर बेड के सामने फुट हिल्स ऑफ हिमालयस के सामने देखोगे या जाओगे, उत्तराखंड जैसा हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स में डेक्कन प्लेट्यू जैसे कि नर्मदा वैली हो गई, आप अच्छे से देखोगे तो आपको ग्राउंड में आपको समय से समय कुछ ना कुछ स्टोन इम्प्लीमेंट्स देखने को मिलेंगे. और आर्कियोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं क्लोथ्स. प्रिमिटिव मैन हैड लिटिल डिफ़िकल्टी अबाउट क्लोथ्स. क्लॉथ्स. प्रिमिटिव मैन हैड लिटिल डिफ़िकल्टी अबाउट क्लॉथ्स. ठीक है, इनको बहुत ही लिटिल डिफ़िकल्टी होती थी क्लॉथ्स को लेकर. व्हेन द वेदर वाज वार्म, ठीक है, जब वेदर वार्म होती थी बहुत ही कम क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती थी. जब बारिश होती थी वेदर ठंड हो जाती थी, तो यहाँ पे स्किन्स ऑफ एनिमल्स ये पहन कर यूज़ करते थे ताकि खुद को गर्म रख सके, जो जानवर को ये मारते थे. बार्क ऑफ ट्री और लार्ज लीव्स वे यूज्ड एज क्लॉथ्स. ठीक है, कपड़े की तरह इसको पहनते थे, बड़े बड़े पत्ते को या फिर पेड़ की जो छाल होती है उसको. यहाँ पे डियर स्किन और टू wrapped around द बॉडी was इनफ टू कीप अ मैन वार्म. ठीक है, डियर स्किन को पहन लेते थे, wrap कर लेते थे ताकि इनको गर्मी मिल सके. तो ये कुछ ऐसी फर्स्ट ये थी हमारी एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट हो गई है. आई होप यू हैव एन्जॉयड इट. बहुत ही इजी इंग्लिश में लिखी हुई है, कुछ हार्ड नहीं है, बस इसमें कुछ बात आपको याद रखनी है. जैसे नर्मदा वैली में आपको यहाँ पर डेक्कन प्लेटू के नर्मदा वैली के कोस्ट में, फिर सोहन रिवर इन पंजाब, यहाँ पे वेपन्स देखने को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइजेज दी हुई हैं. हिस्ट्री हमारे नॉलेज ऑफ पास देता है. ठीक है, इन द बिगिनिंग मैन वाज नोमैड, फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन, ठीक है, ग्रेजुअली इंसान जो है वो क्या होने लग गया, बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गया. यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज दी है, मैच कॉलम ए एंड बी. मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती है और इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट स्क्रिप्ट क्या होती है, आपको उसको मैच द फॉलोइंग करना है. ठीक है, विद द एप्रोप्रिएट वंस. बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेट्स डू इट. मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है ये राइटिंग दैट इज़ इंग्रेव्ड आइदर, नहीं ये नहीं होगा, हाँ ये हैंड रिटन होगा, ये 3 हो जाएगा. ठीक है, हैंड रिटन एंशिएंट बुक्स हो जाएंगे.
इंस्क्रिप्शंस में जो हमने पढ़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। इनग्रेव्ड आइदर ऑन स्टोन सरफेस और मेटल और ऑन ब्रिक्स, ठीक है, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। मॉन्यूमेंट्स जो है वो बिल्डिंग होती है, तो ये 2 हो जाएगा। बिलोंगिंग टू द पास्ट आइदर डग आउट ऑफ द अर्थ और फाउंड स्टिल स्टैंडिंग, ठीक है, वो मॉन्यूमेंट्स हो जाएंगे। स्क्रिप्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी द फॉर्म्स ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज, ये 5 हो जाएगा। लास्ट एक बचा है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये 1 पर चला जाएगा, यानी कि कोई भी चीज़ जो ग्राउंड से हम निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, ये कॉलम बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी है, आंसर द फॉलोइंग। फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश वर इंग्रेव्ड ऑन रॉक्स, तो इंस्क्रिप्शंस हो जाएंगी। आर एंशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, एंशियंट लैंग्वेज है इंडिया का, तो तमिल, पाली, बंगाली, प्राकृत, हुंडी, हिंदी। हिंदी तो नहीं है, बंगाली भी नहीं है, तमिल, पाली, प्राकृत, ये तीनों तो लग ही रहा है, प्राकृत आप ले लो, ठीक है। फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसमें क्या आता है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आती है, ऑफ कोर्स आती है, कॉइन्स, टूल्स, पॉटरी, मॉन्यूमेंट्स, ये सब आती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इंक्लूड्स, भाई ये तो सब आते हैं। प्रिमिटिव मैन फर्स्ट लर्न, क्या इन्होंने सीखा सबसे पहले? नहीं, फायर तो करना नहीं, हाउ टू टेम एनिमल्स, ठीक है, पहले तो जानवर टेम करना सीखा होगा ना, फिर फायर करना सीखा होगा, ठीक है। आप इस चीज़ को कंसिडर करना, ठीक है, पढ़ना, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू लर्न। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्क्राइब करूँगी बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ से फिर अर्ली मैन, ये चैप्टर ख़त्म हुआ है नहीं हुआ है मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है। आई थिंक इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ दैट चैप्टर अगेन, है ना। वही मुझे लगा था इतना जल्दी चैप्टर कैसे ख़त्म हो गया। तो ये वाला हम देखेंगे, ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, ये कैसे होते थे, फिर डेथ होने के बाद ये क्या करते थे, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी।